Assalamu alaikum. I am here in front of you to discuss about the gravitational acceleration. What do you mean by gravitational acceleration? First of all, we know that g is equal to 10 meter per second square. g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू बनती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो वैल्यू बनती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों बनती है और इसको और g की जो वैल्यू बनती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे क्या मुराद? व्हाट टू यू बाय मीन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है m1 और ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है m2। अब जब हम इसको ड्रॉप करते हैं, अब जब इन दोनों बॉडीज़ को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये क्या करेंगे, स्ट्राइक टू द अर्थ। क्या करेंगे? स्ट्राइक टू द अर्थ विद सेम टाइम। ये दोनों बॉडीज अर्थ को स्ट्राइक करेंगे विद सेम टाइम। अगर इनके मैसेज डिफरेंट हों तब भी ये वाली दोनों बॉडीज एक ही टाइम के साथ अर्थ को स्ट्राइक करेंगे। ये हमें गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन करके बताया था। अब ऐसा क्यों है? हमने ऑब्जर्व किया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी हो, उसका वेट ज़्यादा हो, अगर हम उसको ड्रॉप करें और इसके एज़ कम्पेयर टू दिस बॉडी अगर हमारे पास एक और बॉडी हो, फॉर एग्जांपल उसका एरिया ज़्यादा हो, जैसे हमारे पास एक पेज हो, उसको हम ड्रॉप करें और एक वेटेड बॉडी को ड्रॉप करें, हमें यूँ लगेगा कि जो वेटेड बॉडी है वो पहले आएगी और जिसका मैस कम हो या जिसका एरिया ज़्यादा हो, मैस कम हो, वो बाद में आएगा। जैसे हम एक हाइट पे खड़े हों, वहाँ पर हम एक लीफ को ड्रॉप करें और साथ में एक एप्पल को ड्रॉप करें, तो ऑब्सोल्यूट राइट के एप्पल जो है वो पहले आएगा और जो हमारे पास लीफ होगा वो बाद में आएगा। अब ऐसा क्यों है? अब ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एप्पल का मैस ज़्यादा है और लीफ का मैस कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक वजह है कि जब हम दोनों बॉडीज़ को नीचे ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। अब ये एयर रेजिस्टेंस रुकावट डालेगी इन द मोशन ऑफ अ बॉडी हुज मैस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द बॉडी हुज मैस इज़ वेरी हाई। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि हमारे पास जो एयर हो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किसी बॉडी के ऊपर उसकी मोशन के ऊपर इफ़ेक्ट करे नीचे आते हुए। अदरवाइज़ अगर हमारे पास एक वैक्यूम पंप हो, उसकी मदद से हम एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ना हो, बिल्कुल खला हो, वहाँ पर आप एक बहुत मैस वाली एक बहुत कम मैस वाली बॉडीज़ को लें, उनको ड्रॉप करें, वो सेम टाइम के साथ ही नीचे आएगी। अब ये बात तो कंफर्म है कि ये सेम रेट के साथ या सेम स्पीड वेलोसिटी के साथ नीचे आती हैं। अब ये किस वेलोसिटी के साथ नीचे आती हैं? अब हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो ज़मीन की जानिब जो अट्रैक्ट होती है वो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट होती है। जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी ए है, इसका जो वेट है वो क्या होगा? बॉडी ए का वेट क्या होगा? The weight of body A is equal to the force that is applied by Earth to the body A to attract towards its center। मतलब इस बॉडी A का वेट उस फोर्स के बराबर होगा जो ज़मीन इस बॉडी के ऊपर लगाती है अपने मरकज़ की जानिब खींचने के लिए। अब जिस बॉडी का मैस ज़्यादा हो उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, जिसका मैस कम हो उसके ऊपर फोर्स भी क्या होगी? कम लगेगी। अब एक बॉडी है, उसके ऊपर ज़मीन अपनी फोर्स लगा रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो होती है G/m आवर और स्केयर। अब ये हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स के साथ बॉडी उसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m है। इसको आप इक्वेशन 1 कहें, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा ma इज़ इक्वल टू Gm m आवर और स्केयर। यहाँ से m के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास
यहाँ पर जो ए बचेगा वो आ जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें जे की तो 6.63 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6.0 की पावर 24, ये जो भी इसकी वैल्यू बनती है। नीचे हमारे पास 6.0 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर और इस सारे का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बनती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या वैल्यू बनती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने देखा कि बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर जो अर्थ है वो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को अपनी जानिब खींच रही है। अब उस बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी इंक्रीज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बात मैंने क्यों की है कि जब किसी बॉडी के ऊपर अर्थ अपनी फोर्स लगाएगी तो वो बॉडी अर्थ की जानिब मूव करेगी, तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आएगी हर सेकंड में, या यूं कह ले जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब इस बात से क्या मुराद? हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या एक्सेलरेट हो रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो अब ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जब हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, तो देन हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी। अब तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी, अब ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? जी की 10, तो क्या बन जाएगी? 10 टी। तो अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आती है? 10 टी। अब यहाँ पर अगर हम टी की वैल्यू 1 पुट करें, सॉरी टी 1 सेकंड पुट करें तो हमारे पास वी एफ की वैल्यू क्या बनेगी? 10। T2 हम 2 सेकंड पुट करें तो वी एफ हमारे पास क्या बनेगी? 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि जब हमने बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया तब इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0, और आफ्टर 1 सेकंड यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या बन चुकी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर अगले सेकंड में यहाँ पर अब इसकी वेलोसिटी कितनी बन चुकी है? 20 मीटर पर सेकंड। फिर थर्ड सेकंड में अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी बन चुकी है? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या बन चुकी है? 30 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीनिंग। और ऐसे हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है कि हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी 1/2AT स्क्वायर। अब जब कोई बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, ये तो हमें पता चल गया उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा है हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो जब वो बॉडी मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव इन सम डायरेक्शन देन इट ट्रेवल सम डिस्टेंस, तो अब वो जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रही है वो कितना होगा? तो यहाँ पर हम चेक करें तो S बराबर आ जाएगा वी आई क्या है? 0, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0 प्लस 1/2। अब A की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनती है? 10, और T अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू बन जाएगी 5 मीटर। तो जब टाइम हमारे पास क्या होगा? 1 सेकंड। जब टाइम हमारे पास क्या होगा? 1 सेकंड, तो S कितना बन जाएगा? 5 मीटर। और सेम जब हमारे पास टाइम कितना होगा? 1/2 इंटू 10, 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4, और ये फिर बन जाएगा 2, 4 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 20 मीटर। तो जब S हमारे पास 2 होगा, सॉरी T हमारे पास 2 सेकंड होगा, तो S हमारे पास कितना बनेगा? 20 मीटर। और सेम ऐसे ही जब हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा? 9
और एस हमारे पास बन जाएगा 25, 5 इंटू 4 कितना बन जाएगा 45 मीटर। तो जब टाइम 3 सेकेंड होगा तो हमारे पास जो एस आएगा वो कितना आएगा 45 मीटर। अब यहाँ से हम चेक करें कि जो ही बॉडी नीचे ड्रॉप होती है 0 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 0, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस इंटरवल में 1 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉडी है, अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में वो कितना है 5, 1 सेकेंड में कितना 5, फिर अगले में उसने अगले सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 15। कहाँ पर चलेगी, यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में जस्ट उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था और अगले सेकंड में उसने इतना, क्योंकि अब टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है 20 में 5 मीटर उसने पहले सेकंड में कवर किया है और जो बाकी बचता हमारे पास 15 मीटर वो नेक्स्ट सेकंड में उसने कवर किया है। ऐसे ही जब हमारे पास टाइम पहुंच जाएगा 3 पे तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा 45 मीटर, वो क्या आ जाएगा 45 मीटर। ये बेसिक फ़र्क आपने देखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, कि हमने देखना है कि हर सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है इंक्रीज। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 1 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी कितनी थी 10, अब दूसरे के बाद भी उसकी वेलोसिटी अभी 10 ही है, टोटल 20 होगी, ऐसा नहीं है। हर सेकंड में जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो 10 है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 बनती है, इससे मुराद ये नहीं कि हर सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है 10, अब उसके बाद टोटल कितनी होगी 20, उसके बाद टोटल कितनी होगी 30, ऐसा नहीं, बल्कि जो इंक्रीज इन वेलोसिटी आ रही है वो 10 आ रही है। और सेम ऐसे ही जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, देखें इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, लेकिन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई हमारे पास बस या कोई गाड़ी ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड पहले हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर होती है, तो डिस्टेंस कम कवर करेगी। अब उसके हम स्पीड बढ़ा देंगे, टाइम इंटरवल तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब हम स्पीड बढ़ा देंगे तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना शुरू कर देगी। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनती है कि S इज़ इक्वल टू 1/2AT स्क्वायर, क्योंकि VI तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो ये टोटल 0 ये बनेगी। अब देखें तो आफ्टर 3 सेकंड इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 45 मीटर, वो कितना है 45 मीटर, और इसमें जो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो कितना है 10, और टाइम कितना हो गया इस वक्त यहाँ पर 3। तो अब चेक करें तो हमारे पास ये 45 मीटर, इधर हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी इसका स्क्वायर आएगा तो 1/2 × 10 और ये क्या बन जाएगा 9। तो यहाँ पर 45, इधर 2 इसके साथ कटेगा तो क्या बनेगा 5 × 9, तो ये क्या हमारे पास 45 और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 45, दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हो रही हैं इस कंडीशन में। अब यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ये टोटल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। जितनी आप t को वैल्यूज़ देंगे उतना ही डिस्टेंस आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट बन जाता है, एक्सेलरेशन वो क्या बन जाता है कांस्टेंट बन जाता है। और इसी में एक और क्वेश्चन पैदा होता है माइंड में कि देखें एक बॉडी जिसका मैस ज़्यादा है, एक बॉडी जिसका मैस ज़्यादा है, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या इसका वेट अगर ज़्यादा है तो इसके ऊपर अर्थ फोर्स भी ज़्यादा लगाएगी, तो जिस चीज़ के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगती है वो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा ट्रैवल करेगा ना। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हो, जिस एक का मैस कम हो एक का ज़्यादा हो, वो डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेंगी। हाउ इट इज़ पॉसिबल, देखें फॉर एग्जांपल हम इन रेक्टिलिनियर मोशन ये इस डायरेक्शन में देखें तो ये एक बॉडी है, इसका वेट ज़्यादा है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दी। अब इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है 20 न्यूटन, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है 20 न्यूटन, और इसका जो वेट है वो भी क्या है, या मैस कह लें हमारे पास 20 kg। फोर्स अप्लाई की हमने 20, तो
तो अब ये डिस्टेंस कवर करेगी, हम लेट कर रहे हैं 1 मीटर। अब यहाँ पर कोई बॉडी है, उसका हमारे पास वेट क्या है, सॉरी मैस, उसका मैस क्या है हमारे पास 10, तो इसके ऊपर हम फोर्स कितनी अप्लाई करेंगे 10 न्यूटन। तो अब ये भी क्या करेगी 1 मीटर। देखिए ना, कोई भी बॉडी है अगर उसके ऊपर उसका मैस ज़्यादा है या उसका वेट ज़्यादा है तो उसको मूव करने के लिए हम फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि हमारे पास एक ऑटो रिक्शा है, एक ऑटो रिक्शा है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेलर है। अब इस ट्रेलर को और इस ऑटो रिक्शा को यहाँ पर हमने मोटरसाइकिल लगाया हुआ और यहाँ पर हमने हीनो का इंजन लगाया हुआ। अब इसने भी 1 सेकंड में 10 किलोमीटर किया है, सॉरी 1 मिनट में, और इसने भी 1 मिनट में क्या किया है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। गौर करें, ये ऑटो रिक्शा की बॉडी है, ये एक ट्रेलर की बॉडी है, इसमें हमने जस्ट बाइक इंजन यूज़ किया, यहाँ पर हमने एक हीनो इंजन यूज़ किया। आफ्टर 1 मिनट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो रिक्शा इज़ 10 किलोमीटर and after 1 minute the distance covered by trailer is also 10 किलोमीटर। अब गौर करें, इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम, डिस्टेंस कवर भी क्या है सेम। तो डिस्टेंस कहाँ पर आया, तो सॉरी डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस ये आया कि इसके ऊपर हमने फोर्स कम अप्लाई की है, इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई की है। तो यही वजह है कि जब मैस कम हो तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स भी कम लगाती है, और जब मैस ज़्यादा हो तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगाएगी। ये रीज़न है कि हमारे पास जब बॉडी आएंगी वो क्या आएंगी, सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे को मूव करेंगी। और यहाँ पर एक बात और आप गौर करें कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, उसकी वैल्यू हम लेते हैं 10 मीटर per second square when body moves from up to down, but when body moves from down to upward then जो हम g की वैल्यू लेंगे वो आएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या रीज़न है कि जब बॉडी नीचे को मूव करती है तो एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटेशन वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब ऊपर को मूव करती है तो एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं नेगेटिव। हमने डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यहाँ पर देखें, व्हेन अ फोर्स F is applied on a body then the body move in a direction and the acceleration will produced in this body and this acceleration will be in the direction of applied force। यानी जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि अब जब हम बॉडी मूव करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही होगी इंक्रीज, वो क्या हो रही होगी इंक्रीज, और एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी। अब जब हम इसके ऊपर ये बॉडी मूव करती जा रही है, ये बॉडी क्या है मूव करती जा रही है ऐसे, अब इसके हम ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं इसको रोकने के लिए, यानी इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तब भी चेंज इन वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब भी चेंज इन वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ही है ना, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो क्या होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होती है। सेम ऐसे ही जो बॉडी नीचे की जानिब आती है तो जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जब हम ऊपर की जानिब किसी बॉडी को मूव करते हैं तब वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तब जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो क्या होता है नेगेटिव। जैसे
हमारे पास अगर वी एफ क्या है 10 मीटर पर सेकंड और वी आई क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी क्या आएगा वी एफ माइनस वी आई, वो क्या आएगा 10 माइनस 5। अब अगर हमारे पास डेल वी हम लें 5 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा -5, इधर क्या आ रहा था +5, क्योंकि ज़्यादा से जब वेलोसिटी कम होगी तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो पॉजिटिव आएगा, जब कम से ज़्यादा में फ़र्क लेंगे तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या आएगा नेगेटिव। दैट्स वाई व्हेन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड टू द अर्थ देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड in the opposite direction of the gravitational force of the earth then acceleration will be negative. Okay, goodbye.